डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको पोलिनोमियल का सारा इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैंने आपके इसके पहले वीडियो में समझा दिया है। आइए आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में 2.1 क्लास 9 के लिए, और उसमें का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मेरे पास किताब होगा और जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन पे दिखेगा। मैं किताब से पढ़ के बता दे रहा हूँ। प्रश्न पहला जो प्रश्न दिया हुआ है आप सबका, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। यानी आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, और अगर बहुपद है तो क्यों है, अगर बहुपद नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, आपको याद होगा इसकी अगली वीडियो में। वो ट्रिक कुछ ये था बहुपद के लिए, अर्थात पॉलिनोमियल के लिए। ट्रिक ये था कि पॉलिनोमियल जो है औचर का और चर का आपस में क्या होना चाहिए, इसमें गुणा होना चाहिए, और जो चर की जो घात है वह क्या होनी चाहिए, पूर्ण। यही हमारा मेन इसका निचोड़ है। इसको अगर आप लोग अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए कि पूरा बहुपद आप लोग समझ गए और पूरा बहुपद आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो पहला इसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कुछ ये है आपका कि 4x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 7। इसको मुझे बताना है कारण के साथ कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुपद होने के लिए सबसे पहले जो मेरा बीजीय व्यंजक दिया होगा उसमें औचर का और चर का क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। इसको चेक करते हैं। ये मेरा क्या है, मैंने बताया था कि औचर अर्थात जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, औचर होती हैं। यहां मेरा संख्या दिख रहा है अर्थात ये मेरा क्या है, औचर है। ये मेरा जो दिख रहा है यह क्या है, चर है। और चर की घात पूर्ण और अपूर्ण के बारे में मैंने बताया था, और मैं देख रहा हूं कि जो चर की घात है हमारी वह क्या है, पूर्ण है। अर्थात इसका मतलब कि ये जो मेरा दिया हुआ जो बीजीय व्यंजक है यह बहुपद हो रहा है। दूसरे वाले को चेक करते हैं। यहां भी क्या है, ये औचर है। ये वाला हमारा दिख रहा है चर, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे घात क्या होती है, एक होती है, और एक है अर्थात यह घात क्या हो गई, पूर्ण। और मैंने बताया था कल आप सबको नोट करके कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं वह सभी संख्याएं क्या होती हैं, हमारी बहुपद होती हैं। इसका रीजन भी मैंने बताया था और समझाया था कि कैसे होती है। अर्थात हम देख रहे हैं कि इस पूरे में चर और अचर का आपस में गुणा हुआ है और चर की घात क्या है, पूर्ण है, इसलिए यह हमारा क्या है, बहुपद है। कारण पूछ रहा था, तो कारण में हम लोग क्या लिखेंगे, यह बीजीय व्यंजक इसलिए बहुपद है क्योंकि इसमें औचर का और चर का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, और चर की घात क्या है, पूर्ण है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए इसका हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, 2 नंबर पे देखेंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है y के स्क्वायर रूट ओवर 2। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात आएगी आप सबके सामने। देखिए यहाँ y का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 2 दिया है। यहाँ चेक करना है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी तो अभी बता रहे थे कि यहाँ चर और अचर का गुणा होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि औचर तो है ये नहीं है। लेकिन मैं आपको कल बताया था कि जब कोई संख्या, जब कोई अक्षर दिख जाए, यानी चर दिख जाए और चर का कहीं आपस में मल्टीप्लाई औचर के साथ न दिखे, तो वहां पे हमेशा एक अपना डंडा और झंडा लेके क्या रहता है, खड़ा रहता है। अर्थात एक का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, औचर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ चर और अचर का आपस में गुणा हुआ है और चर की घात क्या है, पूर्ण है। अर्थात यह जो मेरा बीजीय व्यंजक है यह क्या है, हमारा बहुपद है। और मैंने अभी जस्ट अभी बताया और कल भी मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं सब की सब क्या होती हैं,
बहुपद होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह भी हमारा क्या है, बहुपद है। कारण में क्या लिखेंगे, यह बीजीय व्यंजक बहुपद है क्योंकि इसमें औचर का और चर का आपस में क्या हुआ है, गुणा हुआ है, और चर की घात क्या है, पूर्ण है, इसलिए यह हमारा क्या है, बहुपद। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पे आप सबको दिख जाएगा पूरा प्रश्न, मैं बुक से बता रहा हूं आपको। दिया हुआ है 3√/t प्लस t√/2। बहुत ही समझने वाला और बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहां पे ये तो मेरा क्या दिख रहा है, औचर, ये मेरा क्या दिख रहा है, चर दिख रहा है, और इसकी जो घात है इस रूट का, मतलब मैंने आपको कल इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल कराए थे। आइए फिर से इसको पूर्ण रूप से हल करते हैं। मैंने बताया था कि चर की घात हमेशा हमारी क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, और जब इसको हम सही रूप में लिखेंगे तो 3t⁴ हो जाएगा। इस करणी का जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है, और ये हो गया हमारा t और √/2। ये तो मेरा बहुपद हो रहा है क्योंकि चर और अचर का यहाँ गुणा दिख रहा है और चर की घात यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक, यानी यहाँ तो ये तो बहुपद हमारा हो रहा है, केवल ये वाला व्यंजक। लेकिन ये वाला जो व्यंजक है हमारा बहुपद नहीं हो रहा। ये देखिए ये तो मेरा क्या हो गया, अचर हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया, चर हो गया, लेकिन ये जो घात है वह अपूर्ण हो गया, वह पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात ये जो मेरा दिया हुआ तीसरा क्वेश्चन है वह बहुपद नहीं होगा। कारण इसका पूछे तो कारण में हम लोग यह बता सकते हैं कि दिया हुआ बीजीय व्यंजक में चर और अचर का आपस में गुणा तो है, परंतु चर की घात हमारी पूर्ण नहीं है, अतः यह मेरा बहुपद नहीं है। इसके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आप लोग उसे खुद लगाएंगे और लगा करके मुझे बताएंगे कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं कि यह क्वेश्चन मुझे नहीं आया, उसको फिर से हम आपको क्या करेंगे, बताएंगे। ओके, तो आपके पास बस थोड़े समय है, आप जल्द से जल्द इसको लगाएंगे। मैं क्वेश्चन इस पे राइट कर रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएगा। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चों y प्लस 2/y, और इसका अगला क्वेश्चन है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। जल्द से जल्द लगाएंगे, आपके पास बहुत कम समय है, लगाइए सभी लोग। चलिए आप लोगों ने लगाया होगा, इसको मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ये कैसे है। ये देखिए यहाँ तो औचर क्या है, छिपा हुआ है, औचर के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसकी जो घात है वो क्या है, पूर्ण है। लेकिन इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये y प्लस, और जब इस चर के बटे को इसको ऊपर जब हम लेके जाएंगे तो ये 2 और y, और यहाँ पे एक घात है तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अर्थात मैंने आपको बताया था इसके अगले वीडियो में कि यदि अगर हमारी चर की घात क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो इसे अपूर्ण माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, अपूर्ण माना जाता है। और जब यह क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा, तो यह हमारा बहुपद नहीं होगा। तो इसका कारण क्या लिखेंगे कि दिए हुए बीजीय व्यंजक में हमारा जो चर की घात है वह क्या है, ऋणात्मक है, अपूर्ण है, अर्थात यह हमारा बहुपद नहीं। ओके, इसको देखते हैं तो ये हम देख ही रहे हैं कि पूरा पूरा सबका सब क्या है, घात पूरा पूरा दिख रहा है, और सब में एक क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके छिपा हुआ है, यानी यहाँ पे चर और अचर की घात क्या है, आपस में हो रहा है, और चर की जो घात है वो क्या है, पूर्ण है, अर्थात ये हमारा क्या है, बहुपद है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? आइए इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको मैं बस आपको पढ़ के और उसको सॉल्व करता हूं। ये वीडियो स्पेशल क्लास 9 के लिए है, क्लास 10 की वीडियो जिसको देखना होगा वो देख सकता है अभी जस्ट इसके बाद। प्रश्न है आपका नंबर 2, ये कह रहा है कि x के स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। x के स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है। मैं पूरा पढ़ के एक बार बता दे रहा हूं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का क्या करना है, गुणांक ज्ञात करना है।
बहुत नॉर्मली है, आपको मैं बता दे रहा हूं। थोड़ी सी समय लेंगे, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन इसका दे रखा है, दूसरे वाले का 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा इसका क्वेश्चन दे रहा है 2 माइनस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स का थर्ड। तीसरा क्वेश्चन इसका दे रहा है पाई बाई 2 एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स। और इसका चौथा क्वेश्चन दे रहा है कुछ यूं √2 एक्स माइनस का 1। इसको डीपली समझेंगे और अच्छे से समझ करके, जिसको नहीं आया जरूर हमसे पूछे, ध्यान देंगे। ये जो है 2 प्लस एक्स के स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, इसका मीन्स ये हुआ, मुझे प्रश्न में ये कह रहा था कि एक्स के स्क्वायर का गुणांक, एक्स के स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स के पहले या बाद में, एक्स के पहले या बाद में कौन गुणा कर रहा है। मीन्स यहां देखेंगे, यहां 2 है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था, यानी ये है। और इसके पहले या इसके बाद इसके साथ कौन गुणा कर रहा है, उसी को बस क्या कर रहा है, मुझे लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहां कुछ नहीं है और यहां भी कुछ नहीं है। इसका मतलब कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई भी चर अगर अक्षर दिखाई दे रहा है और वहां पे मुझे गुणांक चेक करना है और उसके साथ कोई अगर संख्या नहीं दिख रही है तो एक हमेशा उसके साथ क्या करता है, गुणा करता है। यानी यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा यहाँ क्या कर रहा है, 1 कर रहा है। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का जो क्या होगा गुणांक होगा, वह क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीके से यहाँ चेक करना है गुणांक। एक चीज और ध्यान देंगे, ये प्लस के साथ यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है ना, तो दिख रहा है क्या प्लस, तो ये +1 हमारा हमेशा रहेगा, इस बात का ध्यान देंगे। इस वाले में देखेंगे यहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ 1 होगा। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है माइनस का क्या है, 1 होगा। इस वाले में देखिए यहाँ एक्स का स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा कौन कर रहा है, π/2, तो π/2 इसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझदारी वाला है, जो इसको समझ लेगा वह महान है। आइए देखते हैं। इसके साथ इसमें तो अब कहीं एक्स का स्क्वायर दिया ही नहीं है और कह रहा है कि एक्स के स्क्वायर के साथ का क्या करिए, गुणांक ज्ञात कीजिए। मामला फंस गया। आप ध्यान देंगे, मामला यहाँ फंस रहा है, कह रहा है कि एक्स के स्क्वायर के साथ का क्या करिए, गुणांक ज्ञात करिए। और मुझे पता ही नहीं है, यहाँ तो एक्स का स्क्वायर दिया ही नहीं है, कैसे पता करेंगे इसमें किसका गुणा हुआ है। तो एक चीज है, आप सबको पता है कि किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करते हैं तो वो सबको हीरो बना देता है। मीन्स कहने का क्या है कि इसका जो गुणांक होगा, एक्स का स्क्वायर का जो गुणांक होगा, दैट इज नॉट क्लियर, नॉट डेफिनेट। या तो वो प्लस का या तो वह माइनस का, 0 के साथ एक्स के स्क्वायर का क्या हुआ होगा, गुणा हुआ होगा, जिससे कि वह पूरी वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए एक्स के स्क्वायर के साथ हो सकता है कि -0 का गुणा हुआ हो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 होगा। बात समझ में आ रही है ना। या मैं कह रहा हूं, यहाँ देखेंगे थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, एक्स के स्क्वायर का गुणा हो सकता है कि प्लस के 0 के साथ हुआ हो, तो ये क्या है, 0, और वो वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रही है। अर्थात इसका जो एक्स के स्क्वायर का जो गुणांक होगा, या तो प्लस का या तो माइनस का क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ही मजेदार भी। इसको समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। जिसको नहीं आएगा जरूर मुझसे पूछेगा। प्रश्न आपका दिया हुआ, मैं किताब से पढ़ रहा हूं, आप लोग अपने किताब में देख लेंगे। कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का, यानी जो भी हम लोग बहुपद लिखेंगे उसकी जो घात होगी वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। और द्विपद यानी उनके पदों की संख्या, अर्थात उसमें प्लस माइनस की जो संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आगे देखिए, और 100 घात के एक पद, यानी घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और बस क्या, एक पद होना चाहिए। उसका आपको एक एक उदाहरण देना है, यानी एक एक सिंगल आपको क्या करना है, उसका एग्जाम्पल देना है। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1 2 पद लीजिए। द्विपद का मतलब कि मान लीजिए मैं एक्स ले लिया
और प्लस का मान लीजिए 1 ले लिया, ये द्विपद हो गया। कह रहा है कि इसकी जो घात हो क्या हो, 35 हो, इसकी जो घात हो क्या हो, 35 हो। ये मेरा एक आंसर हो गया। अब वो कह रहा है कि एक पद लीजिए, एक पद क्या हो जाएगा, y भी हो जाएगा मेरा, और कह रहा है कि इसका घात क्या रखिए, 100 रखिए। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसका ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यानी जितने भी हमारे बहुपद दिख रहे हैं इन सभी का आपको क्या करना है, घात लिखना है। और मैं अभी आपको बता रहा हूं कि घात कैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे या बताएंगे। इस चीज को समझेंगे और समझ करके चलिए देखिए अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि दिए गए सभी बहुपदों का, यानी ये सभी हमारे बहुपद दिए गए हैं, दिए हुए सभी बहुपदों का आप क्या करेंगे, घात बताएंगे। ठीक है, समझिए, समझेंगे इसको अच्छे से। तो इसका मेरे पास एक सिंपल सा ट्रिक है कि जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात जो होगी उसी को बस लिख देंगे। यानी इस वाले में चेक करके बताएंगे कि सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी घात आपको 1 दिख रही होगी, एक सबसे बड़ा है ना, 2 है, 3 है। अब इसमें से सबसे बड़ा आपको 1 ही दिख रहा होगा, क्यों? बिल्कुल गलत। आपका इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 3। अर्थात इसमें घात पूछ रहा था तो घात आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है इस वाले को देखते हैं, इसमें हमको घात पूछ रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वही उसकी क्या होगी, घात होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि इस पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, 2। और यहाँ कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है, 0। बताया था ना कि सभी जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी संख्याओं में चर की घात 0 क्या होता है, छिपा होता है। अब देखिए ये घात क्या हो जाएगी, 2। इस वाले की बात करते हैं, इस वाले घात का। तो इस वाले घात में हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी घात यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? अब इसको लेते हैं, यहाँ पे घात लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया होगा तो नहीं दिख रहा होगा तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, ध्यान देंगे। इसमें 3 है तो 3 की जो घात लिखनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी नंबर संख्याएं होती हैं सभी की सभी क्या होती हैं, बहुपद होती हैं। और उनमें जो घात होता है x के पावर 0 क्या होता है, छिपा होता है। अर्थात इसकी जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसमें जो भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट से। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। यानी सभी को एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती आपको क्या करना है, लिखना है और बताना है। तो आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 को बताते हैं कि कौन कौन सा एक घाती है अर्थात रैखिक है। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका इसमें दे रहा है x के स्क्वायर प्लस का x। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है आप सबका x माइनस x के पावर 3। तीसरा क्वेश्चन आपका दे रहा है y प्लस y का स्क्वायर प्लस 4। अगला क्वेश्चन दे रहा है 1 प्लस x। अगला दे रहा है क्वेश्चन नंबर 5 3t। और यहाँ अगला मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपका r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है आप सबका 7x के पावर 3। चलिए इसमें कह रहा है कि कौन कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन कौन सा बहुपद द्विघात है, कौन कौन सा बहुपद त्रिघात है और कौन कौन सा बहुपद मेरा क्या है, चतुर्थ घात। इसको लेते हैं। मैं आपको परिभाषा में बताया था कि वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी, 2 होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
द्विघात कहेंगे। यानी इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 2। तो यह कौन सी बहुपद हो जाएगी? द्विघात बहुपद। कौन सी हो जाएगी? द्विघात बहुपद। क्लियर? इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 3 दिख रही है। क्या दिख रही है? 3। तो ये हमारी कौन सी घात हो जाएगी? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। इसको देखते हैं। इसकी सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है मुझे? 2 दिख रही है। देखिए यहाँ 2 दिख रही है ना, तो ये हो जाएगा द्विघात या द्विघात बहुपद। इसको देखिए, इसकी सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 1। और मैंने बताया था कि वह बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होगी? 1 होगी, उसे हम लोग कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। यहाँ भी देख रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। आगे देखते हैं, यहाँ पे घात की संख्या क्या दिख रही है? 2। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद या द्विघात बहुपद। ये देख रहे हैं घातों की संख्या क्या दिख रही है? 3। तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। प्यारे बच्चों, आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा। आज यह क्लास 9 का पहला चैप्टर 2.1 आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला फिर हम कल लेके आएंगे आपका 2.2। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोग इसे जल्दी से जल्दी क्या करें? शेयर करें। Number 1